जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग के ऊपर बड़ी अपडेट। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा, सरकार की घोषणा और सरकार का कमिटमेंट। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं या लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। उन्होंने सीधा सीधा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ अपना कमिटमेंट जाहिर कर दिया था और उसमें दो विशेष मुद्दे रखे थे कि हम लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए हम 8वां वेतन आयोग लेकर आएंगे। इसमें आपकी पे बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, साथ ही ये उन्होंने कहा हम आपको टैक्स में छूट दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के अंदर मिडिल क्लास है, उसकी आमदनी बढ़े और वो ज्यादा खर्च करने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़े। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की सीधी घोषणा है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। यानी उनका कमिटमेंट है 8वें वेतन आयोग के ऊपर, उनका कमिटमेंट है आपकी लाइफ को इजी करने के लिए। और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले टैक्स में आपको रिलैक्सेशंस दिए, 12 लाख तक छूट दी और कुछ रेफरेंसेस दिए कि पुरानी सरकारें 12 लाख में से कोई 4 लाख आपसे वापस ले रहे थे, कोई 10 लाख ले रहे थे, कोई 25% टैक्स लगा रहे थे। ये सर का भाषण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इनकी बातों से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी। क्योंकि 8 वेतन आयोग हमेशा 10 साल के बाद बनता है, लेकिन यहां कुछ स्पेशल है क्योंकि अब सरकार अंतिम फेज में जा रही है। और सरकार क्या कर रही है, अब पूरा डाटा कलेक्शन कर रही है और डाटा कलेक्शन कर रही है वित्त वर्ष 2022 और 23 का, वित्त वर्ष 2023 और 24 का और वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का। आप समझ सकते हो ये 3 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर है उनका पूरा डाटा। यानी इस डाटे में क्या होगा, जरा ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी कितना आपने वेतन, मूल वेतन जारी किया, महंगाई भत्ता अलग से कितना था, मकान किराया कितना था, आपका परिवहन भत्ता कितना था, जोखिम और कठिनाई भत्ता कितना था, परिचालन कर्मचारी रेलवे में कितना था, गैर अभ्यास भत्ता, अन्य भत्ते, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कुल भत्ते। यानी ये एक बहुत बड़ा सर्वे चल रहा है और ये 30 जून तक था। अब इसकी कुछ टाइम्स बढ़ा दिया गया है क्योंकि सरकार पिछले 3 साल में कितना सरकारी खजाने से पैसा अलग अलग हेड के जरिए गया है उसका आकलन और मूल्यांकन करना चाहती है। और दोस्तों, जैसा इसके साथ साथ उस सरकार ने फॉर्मेट जारी किया है कि पे मैट्रिक्स के सभी स्तर, और ये एक के लिए नहीं है, पे लेवल 1 से पे लेवल 18 का अलग अलग है। या फॉर्मेट देख सकते हो जो कि मैं आपके सामने एक टेबल के रूप में दिखाना चाह रहा हूं कि वेतन और भत्तों पर व्यय संबंधी आंकड़े, सभी आंकड़े लाख रुपए में होने चाहिए। वेतन, मूल वेतन और उन्होंने कहा एमएसपी वित्तीय वर्ष 2022 और 23, मूल वेतन और मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर भी उन्होंने आंकड़े मांगे। महंगाई भत्ता वित्तीय वर्ष 2022-23 का आंकड़ा, मकान किराया एचआरए वित्तीय वर्ष, परिवहन जोखिम वित्तीय वर्ष, जोखिम भत्ता, कठिनाई भत्ता, हार्डशिप यानी H1R1 हार्ड एंड रिस्क अलाउंस की बात है, कर्मचारी भत्तों का संचालन रेलवे के लिए, आर्मी के लिए, मूल मतलब उन्होंने इस तरीके से आप देख सकते हो एक फॉर्मेट दिया है और ऑनलाइन हर विभाग से उन्होंने मांगा है। अब उनका सीधा उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के समग्र वेतन भार का आकलन करना, हाल के वर्षों में भत्ते पर होने वाले व्यय की वृद्धि का विश्लेषण करना, कर्मचारी मुआवजे में योगदान देने वाले प्रमुख घटक की पहचान करना, विभिन्न वेतन मैट्रिक्स हर लेवल पर उनके व्यय की तुलना करना,
8वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित किसी भी संशोधन के लिए राजकोषीय प्रभाव का मूल्यांकन करना, यानी 8वें वेतन आयोग में ये बढ़ेगा तो कितना, उसका मूल्यांकन करना। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए भविष्य में वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाना। आप समझ सकते हो, ये आपके 6 फैक्टर हैं जो मद्देनजर रखते हुए ये सरकार कार्रवाई करा रही है। यानी 3 वित्तीय वर्षों का डाटा पूरा, यानी आपकी पेंशन से पेंशन भी है। अब इन्होंने किस फॉर्मेट में डाटा मांगा है, किस किस विभाग को मांगा है, ये मैं सारा आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बात ये आ रही, जिस तरीके से खबरें कल पूरे अखबारों में थी कि 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन लगभग खत्म, अब वेतन बढ़ोतरी की सिफारिशों पर तेजी से हो रहा है काम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित 8वां वेतन आयोग से जुड़ी अहम प्रक्रिया पूरी हो गई है। आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कर्मचारियों से वेतन भत्ते वित्तीय खर्च से जुड़ा विस्तृत डेटा मांगा है, जिसे जमा करने की अंतिम तारीख अभी बढ़ा दी गई है। और उन्होंने कहा है 3 वर्षों का वित्तीय ब्यौरा पे लेवल 8 से 18 तक। अब इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर का आकलन होगा, कितना भार होगा, क्या रिकमेंडेशंस है। अब फाइनल स्टेज की तरफ ये जा रहा है, जैसा कि सरकार ने जनवरी 2025 में घोषणा, नवंबर 2025 में आपके लिए अधिसूचना जारी की और 18 महीने का समय दिया। यानी यह प्रक्रिया 2027 की पहली छमाही तक पूरी होने की संभावना है। अब अलग अलग इसके फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग आंकड़े लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात आती है 2027 तक। हाँ जी दोस्तों, 2027 तक पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और पे कमीशन रिपोर्ट देके पे कमीशन का पीछा नहीं छूटेगा। सरकार एक एक चीज क्लियर करना चाहती है कि देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या चीजें मर्ज करनी है, कौन से विभागों में विभाग मर्ज करने हैं, कौन से पे लेवल्स है उनको एडजस्ट करना है, उनके भत्ते हैं वो खत्म करने, कुछ कम रखने, यानी सारी प्रक्रिया से गुजरेगी। और सरकार इसका आकलन पहले करना चाहती है कि आखिर कितना आर्थिक भार आएगा। और जब आपको पैसा दिया जाएगा, मैं आप याद कर लो, जो पैसा दिया जाएगा सरकार पहले नीति बनाएगी कि ये पैसा मार्केट के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए और उसका रेवेन्यू सरकार के पास कैसे आएगा और ये पैसा वापस कैसे, यानी पैसे की रोटेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा हुआ, जो कि आप सुन सकते हो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण। धन्यवाद दोस्तों। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशन को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में यह था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। 12 लाख से 24 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स है उसको भी बहुत कम किया गया। 24 लाख तक की आय वालों के हर वर्ष 1,10,000 रुपया अतिरिक्त बचने वाले हैं। एक बड़ी रकम अब मिडिल क्लास परिवारों के घर में आएगी।